क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां चूहों की पूजा की जाती है और इसे करणी माता मंदिर या चूहों वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता करणी का जन्म सन 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिघुबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था। वैराग्य होने के कारण माता सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति और लोगों की सेवा में लग गईं। ये भी कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। ये भी कहा जाता है कि माता करीब 151 वर्षों तक जीवित रही थी। माता ने जिस जगह पर अपना देह त्याग किया वही आज करणी माता का मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दरअसल यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर प्रांगण में और गर्भगृह में हजारों चूहे नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20,000 चूहे हैं, इसीलिए इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को ये बात पता चली तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। तब यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुले आम घूमते नजर आते हैं। ये भी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये बात पता चला तो देशनोक की रक्षार्थ इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया था। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और उन्हें बकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने ज्यादा चूहे हैं कि आप पाँव उठाकर चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे से आकर मर गया तो अपशगुन माना जाता है। इस अपशगुन से बचना हो तो यहाँ पर सोने का चूहा बनवाकर रखना होता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की विशेष कृपा हुई है, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है और वो प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। इन चूहों की एक विशेषता ये भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगल आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर में दुर्गंध नहीं आती है और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है। अगर आपको कभी मौका मिले तो माता के इस चमत्कारी मंदिर में जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय करणी माता जरूर लिखिएगा।